नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं जुबैर मलिक। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अनलॉक के दौरान लापरवाही न बरते प्रदेशवासी। अयोध्या राम मंदिर जमीन घोटाले के मामले की जांच पहुंची समाजवादी पार्टी तक। समाजवादी पार्टी पर लगे 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेचने के आरोप। भारत में खत्म हुआ ट्विटर का कानूनी कवच, गाजियाबाद पुलिस ने दर्ज की पहली एफआईआर। देश भर में कोरोना के एक्टिव मामले 9 लाख के नीचे, संक्रमण की दर 3.22%। यूपी के औरैया में यमुना नदी में डूबी 4 लड़कियां, 3 के शव बरामद। और अब खबर विस्तार से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, लेकिन कोरोना अभी नहीं गया है, इसलिए जब जरूरी है तभी घर से बाहर निकले और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करना ना भूलें और अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए प्रदेशवासियों से अपील करते हुए यह कहा है। और अगली खबर जो मिल रही है वो अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई है। अयोध्या राम मंदिर खरीद को लेकर के जमीन घोटाले को लेकर राजनीति चल रही है, उसकी आंच अब समाजवादी पार्टी तक पहुंच गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस 100 बिस्वा यानी करीब 3 एकड़ जमीन को लेकर के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसे 2011 में समाजवादी पार्टी के नेता सुल्तान अरसानी ने खरीदा था और इसके लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए की राशि अदा की थी। सुल्तान ने ही इस जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेचने का काम किया है। नए आईटी रूल्स का पालन नहीं करना ट्विटर को पड़ा भारी। ट्विटर को भारत में मिलने वाला लीगल प्रोटेक्शन सुरक्षा कानून अब खत्म हो गया है। मिली सूचना के अनुसार जब तक ट्विटर नियम नहीं लागू करता तब तक उसे कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि सरकार ने 25 मई को नए लीगल प्रोटेक्शन नियम लागू किए थे, जिनको लेकर के ट्विटर ने अभी तक लागू नहीं किया है, जिसके चलते गाजियाबाद के एक बुजुर्ग का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग बुजुर्ग को पीटते हुए नजर आए थे। इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में गाजियाबाद में ट्विटर के खिलाफ पहला केस भी दर्ज किया गया है, जिसमें ट्विटर पर भ्रामक कंटेंट नहीं हटाने का आरोप लगा है। और अगली खबर मिल रही है कोरोना से जुड़ी हुई। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब लगभग शांत हो गई है। संक्रमण की दर काफी हद तक कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 62,224 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 2,524 लोगों की मौत हुई है। सक्रिय मामले 8 लाख के पार हुए हैं, तो वैक्सीनेशन अभी तक 26 करोड़ 19 लाख लोगों को किया गया है। अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ में एक निजी चैनल के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध हालत में हुई मौत को लेकर के आज प्रयागराज में भी पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने हाथों में काली पट्टियां बांध करके कैंडल मार्च निकाला व मृतक के परिवार वालों को इंसाफ दिलाने की मांग की है। साफ है, कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है काफी संदिग्ध है, दाल में काला जरूर है और ये हत्या हो सकती है। इसको देखते हुए पुलिस जांच करे और साथ में इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। और साथ में मैं ये भी मांग करता हूँ, जो उनके परिजन हैं, काफ़ी ऐसा परिवार है जो अब उनके सामने खाने तक के लाले हैं, तो उन्हें कम से कम 50 लाख रुपए सरकार दे। अगली खबर यूपी के औरैया से है। यूपी के औरैया में फरिया में एक शादी समारोह में शामिल होने गई 4 लड़कियों की यमुना नदी में डूबने के कारण मौत हो गई, जिनमें से 3 का शव बरामद कर लिया गया है। अभी 1 का शव को ढूंढा जा रहा है। तो वहीं संभल के असमोली से एक चौंका देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल में कुछ जांच अधिकारी नशे की हालत में पहुंच गए, जिसके बाद अस्पताल संचालक ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। देखिए हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट। ताजा मामला यूपी के कानपुर देहात का है, जहां छज्जे पर बैठी एक महिला नीचे गिर गई, जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल हो गई। उसके बाद परिजनों ने आनंद फानंद में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अगली खबर कैराना के गोगवान गांव से है, जहां एक युवक जंगल में पेड़ काट रहा था, जिसके कारण उसकी करंट लगने से बुरी तरह से वह झुलस गया। उसे आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं ठेकेदार का कहना है कि उन्होंने पहले भी इस मामले की सूचना खेत मालिक को दी थी, लेकिन मौके पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया। क्या नाम है इनका? इनका नाम है जी मन्ना, गोगवान से। और वहाँ बिजली ने करंट मार लिया, जिनका पूरा काम कर रहे थे, जब वहाँ पेड़ काट रहे थे जी। तो क्या तार टूटा हुआ? तार इंगल में पड़ा जी, ये लाइनमैन की लापरवाही है वहाँ से। कुशीनगर के पास भारत नेपाल सीमा पर स्थित ऐतिहासिक गंडक बैराज के जल स्तर में बीते 3 दिनों में भारत और नेपाल क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गंडक बैराज जल स्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। मंगलवार को बैराज का जल स्तर 2,11,000 क्यूसेक दर्ज किया गया था, जिसके चलते निचले हिस्सों में ग्रामीण इलाके झंडू टोला, बेना टोला आदि ग्रामीण क्षेत्र डरे हुए हैं।